यूएनएससी पर वीटो छोड़ो, भारत ने डब्ल्यूटीओ में भी लगा दिया आग। भारत को सपोर्ट करने कई देशों ने किया दनादन सपोर्ट। डब्ल्यूटीओ ने मान ली भारत की बात, अब यूएनएससी की पारी। दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को ताकतवर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। यूएनएससी में इन दिनों आप देख ही रहे होंगे कि भारत यूएनएससी में वीटो और स्थायी सदस्यता के लिए हर दिन बवाल काट रहा है। यूएन की मौजूदा व्यवस्था को बदलना चाहता है ताकि इसमें कुछ सुधार हो पाए। भारत जो वैश्विक परिवर्तन चाहता है, उसमें चीन बाधा बन रहा है। सबसे पहले तो चीन ही नहीं चाहता कि भारत का इस संस्था में कोई हस्तक्षेप हो, इसीलिए वो हर बार भारत की सदस्यता में बाधा डालने का काम करता है। इसलिए भारत अब इस संगठन से अलग होने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है। हाल ही में भारत ने यूएन को दी जाने वाली फंड को 175 करोड़ तक सीमित कर दिया, जो आधे से भी कम है। हमने आपको ये भी बताया कि भारत अपनी सेना को यूएन पीस कीपिंग मिशन से वापस बुलाने जा रहा है। भारत के एक्शन से इस संस्था पर काफी असर पड़ेगा। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर देश विदेश में कहीं मीटिंग कर रहे हैं या फिर दूसरे देशों के निमंत्रण पर जाते हैं तो वहां पर यूएनएससी के रिफॉर्म की चर्चा जरूर करते हैं और वहां पर उन देशों से समर्थन हासिल भी करते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में ऐसा ही किया। इसके बाद रायसीना डायलॉग में भी भारत ने यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए आवाज उठाई, जिसके बाद यूएई ने भारत का सपोर्ट किया था। इससे पहले सऊदी अरब ने न केवल भारत का सपोर्ट किया बल्कि गाजा हिंसा पर वीटो लगाने पर अमेरिका के दोहरे रवैये को लेकर फटकार लगाई। दोस्तों, अब भारत यूएनएससी के साथ साथ एक और संगठन के रिफॉर्म पर उतर आया है और वो संगठन है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में अपनी मांग को रखते हुए भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि न केवल इस संगठन ने भारत की बात मानी बल्कि तुरंत ही इसे लागू भी कर दिया गया। यानी दुनिया जानती है कि जहां पर भारत का फायदा नहीं होता, भारत इस जगह को ही छोड़ देगा और ऐसा ही कर रहा है भारत। डब्ल्यूटीओ को लेकर भी भारत ऐसा ही करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही डब्ल्यूटीओ ने भारत की मांगों को तुरंत मान लिया। अब भारत डब्ल्यूटीओ के बाद यूएनएससी के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाला है ताकि भारत की मांगों को सीरियसली लिया जाए। डब्ल्यूटीओ को लेकर भारत की मांग क्या थी और यूएनएससी को लेकर भारत की क्या प्लानिंग चल रही है, आपको बताते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत के प्रस्ताव पर डब्ल्यूटीओ में कई देशों का समर्थन। अमेरिका रहा दूर लेकिन बन गई भारत की बात। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, जिसमें भारत ने तगड़ा बवंडर काट डाला। दरअसल भारत ने डब्ल्यूटीओ के सामने अपने क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को लेकर सवाल उठाया था और अपनी मांग रखी थी, जिसे भारत के तेवर देख तुरंत ही मान लिया गया। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के विदेश से आने वाले रेमिटेंस पर लगने वाले चार्ज को कम करने का प्रस्ताव का समर्थन किया है। यूरोपीय यूनियन समेत संगठन के कई देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। अमेरिका को छोड़कर संगठन के अधिकतर सदस्यों ने डब्ल्यूटीओ के सस्ते, तेज और आसान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंस के पक्ष में नजर आए। आपको बता दें कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस का मतलब वो पैसा होता है जो विदेशों में रहने वाले प्रवासी अपने देश में परिवार वालों को सपोर्ट करने के लिए भेजते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस का अहम योगदान होता है। साल 2023 में भारत को विदेशों में बसे भारतीयों से कुल 125 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला था। अब इसी रेमिटेंस को भेजने में लगने वाले चार्ज को कम करने के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा, जिसे कई देशों ने अपना समर्थन दे डाला। वहीं इंडोनेशिया के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर वर्क प्रोग्राम के तहत काम को फिर से मजबूत करने के नई दिल्ली के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। इसके तहत विकासशील देशों की आर्थिक, वित्तीय और विकास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक ई कॉमर्स पर व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जानी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विदेश में रह रहे या काम कर रहे लोगों को अपने परिवार को पैसा भेजना अब सस्ता पड़ने वाला है। भारत ने लेन देन लागत को कम करने के लिए तेज भुगतान प्रणाली समेत डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की इंटरऑपरेटिबिलिटी और इंटरलिंक को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि साल 2023 में भारत को विदेशों में बसे भारतीयों से कुल 125 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के बाद मैक्सिको 67 बिलियन डॉलर, चीन 50 बिलियन डॉलर, फिलीपींस 40 बिलियन डॉलर और मिस्र 25 बिलियन डॉलर ऐसे देश हैं जिन्हें सबसे अधिक रेमिटेंस मिलता है। भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस अमेरिका 17.79%, यूएई 15.67%, सऊदी अरब 10.60%, कुवैत 4.87% और सिंगापुर से 4.18% मिलता है। रेमिटेंस के नाम पर कई देश अधिक शुल्क वसूलते हैं। भारत ने इसी दर को कम करने को लेकर प्रस्ताव रखा था, जिसे कई देशों का समर्थन मिला। जानकारों के मुताबिक कम रेमिटेंस से देशों के बीच असमानता को कम करने में मददगार
साबित होता है। खासकर भारत जैसे विकासशील देशों को इससे काफी मदद मिलेगी। वर्तमान में रेमिटेंस चार्ज औसतन 6.18%, जिसे 3% तक कम किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने जो प्रस्ताव दिया उसके अनुसार वर्क प्रोग्राम में रेमिटेंस की लागत, ट्रेंड और व्यापार संबंधी विकास की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी, नए मार्केट प्लेयर्स का आना और अलग अलग आपूर्तिकर्ता, नए स्रोत और उपभोक्ताओं का बदलता व्यवहार रेमिटेंस सेवाओं को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। भारत ने यह भी प्रस्ताव दिया कि वर्क प्रोग्राम रेमिटेंस की लागत और इसे कम करने से जुड़ी चुनौतियों की भी जांच की जाएगी। वर्क प्रोग्राम इस बात की भी पहचान करेगा कि डिजिटलाइजेशन और नई तकनीक के आने से रेमिटेंस लागत को कम करने के लिए नए अवसर क्या हो सकते हैं। दोस्तों, यूएनएससी में वीटो के लिए भारत एक तरह से जबरदस्त अभियान छेड़े हुए है और यह अभियान एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि 5 देशों अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ है, जिसमें भारत ने स्थायी सदस्य देश बनाने और खुद को वीटो पावर दिलाने के लिए ईंट से ईंट बजा डाली है। यहाँ तक कि अकेले भारत ने यूएनएससी के P5 देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत संगठन को बदलना चाह रहा था क्योंकि पिछले 70 सालों से यूएन पुरानी व्यवस्था से ही चल रहा है। जिन देशों के पास स्थायी सीट है और वीटो है वो इसे बदलना नहीं चाहते और भारत को अगर वर्ल्ड लीडर कंट्री बनना है तो उसे हर हाल में यूएन की परमानेंट सीट चाहिए, साथ में वीटो पावर भी। यही कारण है कि भारत ने यूएनएससी में एक महायुद्ध छेड़ दिया है, जिसमें अब भारत को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, ये सभी वीटो पावर वाले देश चाहते हैं कि बेशक यूएनएससी में स्थायी देशों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन वीटो सिर्फ 5 देशों तक सीमित रखा जाए, भारत को भी वीटो ना मिले। और भारत को यह दादागिरी कतई मंजूर नहीं, क्योंकि वीटो पावर के चलते कई काम अटक जाएंगे। मतलब ठीक से कहें तो 77 साल तक वीटो पावर को एंजॉय कर रहे ये देश अब भी इसका मजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, न ही इसे दूसरों को देना चाहते हैं। वो भी तब जबकि फ्रांस और ब्रिटेन आज की डेट में भारत, जापान और जर्मनी से नीचे गोते लगा रहे हैं। दोस्तों, यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर दोनों भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत ने इसके लिए 77 साल तक इंतजार किया है। आज परिस्थितियां भारत के फेवर में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज तक किसी देश पर आक्रमण का आरोप भारत पर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश है। वो स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मिलिट्री और डिफेंस में भारत की ताकत का लोहा दुनिया मानने लगी है। यूएन को $40 मिलियन की ग्रांट भारत ही हर साल देता था। अब तक 2 लाख ट्रूप्स यूएन के पीस कीपिंग मिशन में भारत के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हालांकि भारत ने यूएन की मौजूदा हालात को देखते हुए फंड को कम जरूर किया, साथ ही यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भी वापस बुलाने का संकेत दिया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत एक पावरफुल नेशन बन चुका है। जहां अमेरिका, रूस और चीन की नहीं चलती, वो देश भी भारत की बात को गौर से सुनते हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत को ये पता है कि अब अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होता है तो भारत को परमानेंट सीट तो जरूर मिलेगी, लेकिन बिना वीटो पावर के परमानेंट सीट के ऑफर ने भारत को भड़का दिया है। अब रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, यूएई जैसे देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का सपोर्ट भी कर डाला है। धन्यवाद।